वापस आते हुए मुझे देर हो गई थी ना, सारी दुकानें बंद हो गई थी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे एक ऐसा बच्चा मिल गया जिसका आज ही बर्थडे था। मिल बांट कर खाना चाहिए ना। खाओगी केक तो मैं ही लेकर आई हूँ। चलो खाओ। मम्मी। ग्रीन मोमोज और साथ में हलवा। क्या हो रहा है यहाँ? यिनशिचिन, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल मैंने आंटी की छोटी सी मदद की थी, इसलिए उन्होंने जीजी के हाथ तोहफा भेजा है। घर चलो। शिचिन कहाँ पर है? कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस खुशी में? लगता है शिचिन तुम्हें सारी बातें नहीं बताता। जो भी हो, मेरी एक बात ध्यान रखना, शिचिन को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अपने दिमाग में बिठा लो ये बात। हेलो, मैं हूँ यिनशिचिन। जानता हूँ मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फैन है। क्या आप इसके लिए थोड़ा वक्त निकाल सकते हैं? क्या तुम वाकई अपनी बीवी को मेरे साथ खाना खाने दे सकते हो? तो ये तुम हो? हाँ, ये तो जीजी की मॉम की शॉप है। बंद क्यों है ये? हेलो आंटी। सॉरी, आज स्टोर बंद है। अरे बेटा तुम। आपको मैं याद हूँ? हाँ बिल्कुल याद हो। अच्छे दोस्त जो हो जीजी के, और उस दिन रेस्टोरेंट में भी तुमने ही मदद की थी, उसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। जीजी ने बताया कि आपने लॉन्ड्री शॉप खोली है, तो अचानक बंद क्यों कर दिया आपने? दरअसल वो वाला ड्रायर और ये वाला भी खराब हो गए, और इसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा ड्रायर भी नहीं है, और फिलहाल नया खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। इसीलिए बंद कर दी। आंटी, मैं दरअसल एक मैन्युफैक्चरर के साथ काम करता हूँ, उनके पास स्पेशल ड्रायर्स हैं, एक दो भिजवा दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं ले सकती। इस तरह बार बार तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। तुम जीजी के करीबी दोस्त हो, मगर अगर उसे पता चला तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। इसीलिए बेटा तुम रहने ही दो। आंटी, मैं आपकी मदद नहीं कर रहा, वो दरअसल मुझे आपकी मदद चाहिए। अच्छा, वो कैसे? वो मैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ, वहाँ कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। ब्रांड नया है, फिक्र मत करें, क्वालिटी बेहतर होगी। और वैसे भी मुझे शुरुआत में कुछ लॉन्ड्रीज वालों की ज़रूरत थी जो मेरी मदद कर सकें। अब ये आपकी मर्जी है, चाहे तो मदद करें या फिर ना करें। सच में? जी हाँ। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वेलकम आंटी। वैसे मुझे जीजी ने बताया था तुम उसके पड़ोस में आ गए हो। जी हाँ। मैं जीजी के हाथों तुम्हारे लिए अपने हाथ का बनाया खाना जरूर भेजूंगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया आंटी। अरे अरे, तुम्हें ये कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा। चलो चलो वहाँ चलकर कुछ ठंडा ठीक है, पीते हाँ। हैं। चलो चलो। फिक्र मत कीजिए, गू जीजी कानूनी बातों को इतना जानती नहीं है, इसलिए उसे पता नहीं चलेगा। हमें बस एक अच्छे वकील की जरूरत है जो इस कॉन्ट्रैक्ट में एक बाइंडिंग क्लॉज ऐड कर दे। और वैसे भी वो एक मामूली सी मैनेजर है, प्रॉफिट लॉस के बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं है। अगर उसे पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाती है तो क्या वो अपना ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकती? आप ठीक कह रहे हैं, तो फिर इस बारे में पैसे दे के कुछ किया जा सकता है। आप क्या कहते हैं? मैं उसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता, इसके बारे में सोचने के लिए मुझे वक्त चाहिए। क्या हुआ? हल्का सा फीवर हो गया। सुनो, तुम्हें उन डिपार्टमेंट से मीटिंग कर लेनी चाहिए और जो भी तैयारियां हैं वो शुरू करो।
तुम्हें खांसी क्यों हो रही है? तबीयत ठीक नहीं है। क्या बुखार भी है? थोड़ा बहुत सो लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तुम्हारा असिस्टेंट कहाँ है? वो एलेक्स की टीम से मीटिंग की तैयारी के लिए मिलने गया है। तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए, दवा लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। बैठो यहाँ, कुछ देर मेरे पास रहो। ये क्या है? टेरेरेरन, आज तुम्हारा बर्थडे है ना? कैसे पता तुम्हें कि आज मेरी सालगिरह है? तुम भूल गए, तुमने ही तो अपनी डिटेल्स भेजी थी कि मैं उन्हें रट लूं अच्छी तरह। और मेरी सालगिरह पर तुम इतना छोटा सा केक लेकर आई हो? हाँ, वापस आते हुए मुझे देर हो गई थी ना, सारी दुकानें बंद हो गई थी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे एक ऐसा बच्चा मिल गया जिसका आज ही बर्थडे था। तो तुमने उस बच्चे से उसका केक छीना और मेरे लिए लेकर आई। हाँ ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने छीना नहीं है। मैंने उसके लिए बर्थडे का गाना गाया तो उसने खुश होकर एक पीस मुझे दे दिया। चलो अब मेरे लिए गाना गाओ। चलो विश मांगो। गाना तो शुरू करो। ठीक है, गाती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सीजन, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी ये दुआ है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। क्या विश मांगी तुमने? क्यों बताओ? खड़ूस इंसान। अच्छा चलो केक खाते। तुम्हें क्यों खिलाऊंगा? ये इंचिचिन मिल बांट कर खाना चाहिए ना। खाओगी केक तो मैं ही लेकर आई हूँ। ना? चलो खाओ। तुम ही खा लो। ये तुम्हारा गिफ्ट था। ये तो बहुत प्यारा है। बस भी कर दो, आईना देखना। वैसे भी बहुत प्यारी हो तुम। लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया है। तुम्हारा शुक्रिया मेरी प्यारी दोस्त। मुआ, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा सुनो, मुझे जरा अपने मिलान ट्रिप की प्यारी फोटोज तो दिखा दो। ज्यादा फोटोज नहीं खींची हमने, थोड़ी है वो भी पोर्ट्रेट में खींची है। दिखाओ दिखाओ। ये देखो। ओहो, ये तो बुरी बात है। तुम दोनों एक दूसरे को कितने प्यार से देख रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बकवास कर रही हो जोया। ये वाली तो देखो जरा, कितना शर्मा के इंसिजन तुम्हें देख रहा है। तुम अब भी कहोगे ये सब झूठ है? सब ड्रामा है। अच्छा, तो इसके बारे में क्या कहोगी? ये देखो, यहाँ तो कोई ड्रामा नहीं लगता। तुम झूठ बोल रही हो ना मुझसे? नहीं तो बस नॉर्मल सी फोटोज है। मियाँ बीवी का ड्रामा है, बस और कुछ नहीं। अब चुप। नहीं, ऐसा नहीं लगता। देखो जरा, कितने प्यार से तुम्हें देख रहा है। जीजी, सच बताओ, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है ना? पसंद करती हो ना उसे? सैंपल प्रोडक्शन कैसी जा रही ओह है? हाँ, सैंपल आ गया। देखो तो सही, ये कितना परफेक्ट लग रहा है। देखो, दिखाओ। कैसा लगा तुम्हें? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये डिजाइन्स मैंने बनाए हैं। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, असली खेल तो बाकी है। टंग 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 टड़ा। ये देखो,
ये है मेरे हाथों बनाया हुआ स्पेशल नूडल्स और ये खास स्टेक। बहुत प्यार डाला है मैंने इसमें। बहुत एक्सपीरियंस है। घर पे बनाते रहते हो क्या? कभी कभी। किसके लिए? सिचन। अच्छा, तो उसके लिए बनाते थे। वो रुआना। मेरे ख्याल से हमें अब कुछ अपने एक्सेस के बारे में बात कर लेनी चाहिए। मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ सुन रखा होगा मेरे एक्सेस के बारे में, लेकिन मैं उस वक्त छोटा था। गलती हो जाती है कभी कभी। मैं वैसा नहीं हूँ लेकिन। अब हम दोनों मैच्योर हैं। ये नॉर्मल सी बात है। हर किसी का अच्छा बुरा एक्सेस जरूर होता है। कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। तो पक्का तुम जेलस नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर बताता हूँ। हाँ, तो मैं 5th क्लास में था। तो मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उसके बाद अब बारी आती है मेरे 10वें गर्लफ्रेंड की, जो मुझे बहुत पसंद थी। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खराब होती गई, क्योंकि वो मेरे प्रिंसिपल की बेटी भी थी। अगर 15वीं गर्लफ्रेंड की बात करूँ तो वो मेरी सेक्रेटरी थी। वो मेरे टाइप की नहीं थी, अच्छी खासी मोटी थी। अब उसके बारे में और क्या बताऊँ, पूरी स्टोरी बताऊंगा तो पता नहीं तुम क्या रिएक्ट करोगे। एकदम उसकी आंखें एकदम भी भद्दी जैसी दिखती थी। कुछ गलत हो गया। अच्छा, अब तुम अपने बॉयफ्रेंड का बताओ। तुम उससे मिल चुके हो और उसके बाद तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो। तो उसके बाद सिर्फ मैं हूँ, सच कह रही हो? हाँ। असल में मैं जज्बात में आके ना बचपन से शुरू कर दिया था मैंने सारा किस्सा, लेकिन जो मुझे सुनाना नहीं चाहिए था। हाँ बिल्कुल। और हाँ, इस सब को देखते हुए तुम्हारे 20 पॉइंट मेरे हुए। क्या कहा तुमने? मगर तुमने तो कहा था कि तुम मुझे जज नहीं करोगी, तो तुम जेलस क्यों हो रही हो? क्या मैं जेलस दिखाई दे रही हूँ? मैं बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। हाँ। ये यहाँ क्यों रखे हुए हैं? अरे इसे हाथ मत लगाना। ये दोनों मेरी गुड लक्स है, लेकिन मैं अपने गुड लक्स तुम्हारे साथ बांटूंगी और ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। अच्छी दोस्त हो ना? गुड लक, ये क्या होता है? ऐसे मत देखो, मेरा स्टोर बहुत जल्दी खुल जाएगा। हो सकता है मैं अमीर हो जाऊं और फिर तुम मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाने की कोशिश करो। सुनो जीजी, तुम्हें पता होना चाहिए कि बिजनेस प्लान लिखने में और स्टोर चलाने में बहुत फर्क है। मुझ में हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत है। बहुत गुरूर है तुम्हें खुद पे। बिल्कुल नहीं, बस मैं अपने सपने पूरे करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करना चाहती हूँ। तो तुम्हारा ये ख्वाब तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखता है? हाँ, ऐसा ही है। मेरे लिए मेरे सपने बहुत इम्पोर्टेंट है और स्टोर खोलने का सपना तो मैंने बचपन से देख रखा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना ये सपना पूरा करके ही रहूंगी। मम्मी, तुम आ गई? आओ बैठो। देखिए मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। ओह, अपने हनीमून पर भी नहीं भूली मुझे। कैसे बातें कर रही हैं आप? क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? देख रही हूँ तुम कितनी खुश लग रही हो, एकदम अलग सी। अच्छा बताओ, सीचन के साथ तुम्हारा मिलान में हनीमून कैसा बीता? कहाँ कहाँ घूमी, क्या क्या देखा? हाँ, कैसा रहा से क्या मतलब है? वैसा ही जैसे सब पति पत्नी का रहता है। एक आम सा ट्रिप था, लेकिन हम बहुत घूमे फिरे। अरे मम्मी, ये इतनी बड़ी मशीन कब खरीदी आपने? महंगी होगी ये तो। पुरानी खराब हो गई थी, लेकिन किस्मत से एक दिन मुंह आया था। उसने अपने दोस्त के हाथों ये भिजवा दी। कह रहा था स्पेशल ऑफर है और सस्ती भी पड़ेगी। किसकी बात कर रही है? मुझिक सिंह की। उसने बताया कि अब वो तुम्हारे पड़ोस में रहता है। अच्छा रुको 1 मिनट में आती हूँ।
देखो, ये क्या है? देखो तो। मम्मी, बदले में कुछ देने की जरूरत नहीं है आपको। क्या है इसमें? ये तो मेरी फेवरेट डिश है। लालची कहीं की, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये खास मैंने मुंह जिक्सन के लिए बनाया है। और हाँ, खबरदार, अगर तुमने इसमें से खाया तो ये तुम उसे पहुंचा देना, समझी? मोजिशन, वापस आ गई तुम? और बताओ, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? हाँ अच्छा था। ये तुम्हारे लिए। क्या ये मेरे लिए है? ग्रीन मोमोज और साथ में हलवा तुमने बनाया? मम्मी ने बनाया है। तुमने ड्रायर दिया था ना, इसलिए उन्होंने भेजा है। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे काफी अरसा हो गया इन्हें खाए हुए। उन्हें शुक्रिया कहना। इसके लिए तुम्हें उन्हें खुद ही थैंक यू कहना होगा। मैं कोई पोस्टमैन थोड़ी हूँ। वैसे बहुत लकी हो तुम। ये डिश मम्मी सबके लिए नहीं बनाती। हाँ, तुम जेलस हो रही हो ना? तुम्हारे लिए नहीं बना इसलिए? हाँ, मम्मी ने बहुत अरसे से मेरे लिए अपने हाथ से कुछ नहीं बनाया, इसलिए तुम चाहो तो इसमें से थोड़ा सा खिला सकते हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो खा लूं मैं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। चलो फिर। अभी तक मैंने लंच भी नहीं किया, साथ करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? ये शिचिन, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल वो- मैंने आंटी की छोटी सी मदद की थी, इसलिए उन्होंने जीजी के हाथ तोहफा भेजा है। घर चलो। मोजिशन, बाय बाय। बाय बाय। तुम भी ना। ये सब की क्या जरूरत थी? मम्मी ने वो डिश खुद अपने हाथ से बनाकर भेजी थी, इसमें गलत क्या है? मैं मोजिजन से काफी इम्प्रेस्ड हूँ। वैसे तुम्हें ये बनाना आता है? हाँ, मैं भी खाऊंगा। तो खरीद कर खा लो। तुम्हारे हाथों के बने। ये लीजिए, खाइए मेरे बॉस। पहले कभी नहीं खाई ये डिश? पसंद आया? बेकार है। मैंने तो चखा था। अगर मैं वहां ना आता तो क्या तुम उसके साथ लंच करने चली जाती? मोजिशन के साथ? हाँ शायद, क्योंकि मुझे ये डिश बहुत पसंद है, खासकर मम्मी के हाथ की। क्या हुआ? तुमने तो खाया ही नहीं। इसका स्वाद मुझे पसंद नहीं आया। चुप, खानी ही नहीं थी तो बनवाई क्यों थी? कोई और मेरे सास के हाथ के खाने खाए और मुझे तुम्हारे हाथ के खाने पड़े। हाँ? तुम पागल कहीं का। एलेक्स का फोन है। हेलो मिस्टर एलेक्स। काफी दिन हो गया। मैंने जो आपको प्रपोजल दिया था, तो आपने और मिस जीजी ने क्या फैसला किया है उस बारे में? इनकार तो नहीं कर सकते आपको, मगर अभी कुछ जरूरी काम है, थोड़ा वक्त दीजिए। हमें बस और कुछ दिन और चाहिए। उम्मीद है मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं मिस्टर एलेक्स। ठीक है, मैं अपने असिस्टेंट को कहता हूँ कि आपको कॉन्ट्रैक्ट भेज दे। ठीक है, जरूर, शुक्रिया। एलेक्स वेंसडे को आएगा। लगता है अभी तक आपने मिस गू से इस बारे में बात नहीं की है। हाँ, अभी तक मैंने उसे नहीं बताया, क्योंकि उसका सारा ध्यान बस अपने स्टोर पर है। उसे बताने का यह सही वक्त नहीं है। आपका मतलब है? यही कि मुझे इसका एक बेहतरीन हल ढूंढना है पहले। लोगों की इच्छाएं जब पूरी हो जाती है तब वो दूसरे प्रपोजल पर ध्यान देते हैं। अगर आप मिस गू को मनाना चाहते हैं तो आपको ऐसा ही करना होगा। ख्वाहिशें पूरी हो जाए, सही कह रहे हो। तुम जानते ही क्या हो? ये सर नियांजी है, बेहतरीन पेंटर और मेरे आइडियल। कॉमिक बुक आर्टिस्ट नियांजी को पहले तलाश करो, बल्कि मेरी मीटिंग अरेंज करवाओ। ठीक है। आइए प्लीज। आइए प्लीज।
आप यहाँ कैसे? शिचिन कहाँ पर है? यंशिचिन तो घर पर नहीं है। मैंने सुना था कि तुम और शिचिन एलेक्स से मिलने मिलान गए थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस खुशी में? तुम्हें शिचिन ने बताया नहीं? क्या बात है, आप बताएं। लगता है शिचिन तुम्हें सारी बातें नहीं बताता। जो भी हो, मेरी एक बात ध्यान रखना, शिचिन को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अपने दिमाग में बिठा लो ये बात। येन शिचिन ढूंढ रहे हैं आपको। मुझे क्यों ढूंढ रहा है वो? उन्हें नियांशी की तलाश है। एक पब्लिशर के जरिए उन्हें हमारा नंबर मिल गया है। वो आपसे मिलना चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, मिल लेता हूँ। आज रात का कह दो उसे। ओके सर। हेलो, मैं हूं येन सचिन। जानता हूँ मैं। मुझे एक काम है छोटा सा। मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं क्योंकि मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फैन है। क्या आप इसके लिए थोड़ा वक्त निकाल सकते हैं? क्या तुम वाकई अपनी बीवी को मेरे साथ खाना खाने दे सकते हो? मैंने आंटी की छोटी सी मदद की थी, इसलिए उन्होंने जीजी के हाथ तोहफा भेजा है। लेकिन मुझे लगता है कि मिस कू इंडिपेंडेंट है, और वैसे भी मिस कू एक आज़ाद लड़की है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। शायद तुम्हें जीजी के लिए अपने प्यार पे बहुत कम यकीन है। तो ये तुम हो? हाँ, पहचान लिया तुमने? तो क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मेरे पास वक्त नहीं है इसका। मैं ही नियांजी हूं। नियांजी, नियांजी और जीजी। ठीक कहा तुमने। तो क्या अब भी मुझे उसके साथ डिनर करने दोगे? तो माना ही क्यों मुझसे मिलने के लिए? मजा आता है इसलिए। मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता था, जब तुम्हें पता चलता है कि मैं ही जीजी का आइडल हूं। जीजी को इस बारे में कुछ भी मत बताना। आखिर तुम होते कौन हो, मुझे हुक्म देने वाले? मैं जानता हूं कि तुम जीजी की सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हो, और इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा कुछ भी मत करना जिससे जीजी हर्ट हो। ये बिजनेस की बात है, अपने काम से काम रखो। हेलो जोया, क्या हुआ? हमारा स्टोर खुलने वाला है। क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? हाँ, अगर मैंने उसे 5 बार साफ ना किया होता, उसका डिस्प्ले 8 बार कंफर्म ना किया होता और पानी और बिजली को 10 बार चेक ना किया होता, तो शायद मैं उस वक्त बहुत एक्साइटेड होती। हाँ हाँ, बहुत महान है आप डिजाइनर जीजी। ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम जानती तो हो कि स्कूल के टाइम से ही मैंने अपना स्टोर खोलने का सपना देखा है, और आज जब ये सपना पूरा होने वाला है तो मुझे तो खुशी से नींद भी नहीं आ रही। तो क्या तुम्हारा ख्वाब तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखता है? हाँ, ऑफ कोर्स। स्कूल के वक्त से ही मैंने स्टोर खोलने का सपना देखा था, इसलिए ये सपना मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। इसलिए
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना ये सपना पूरा करके ही रहूंगी। मुझे मेरे ऑफिस में मिलो आधे घंटे में। सब डिपार्टमेंट से कह दो कि मीटिंग है। आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, एलेक्स वेंसडे को आ रहा है। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट मुझे कल शाम तक सारा प्लान फॉरवर्ड करेगा। मुझे हर चीज क्लियर चाहिए। तुमने जो आर्टिस्ट ढूंढे थे उनसे कल मुलाकात करवाओ। उनमें से मैं खुद चूज करूंगा। सर वो तो कंट्री से बाहर गए हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो उन सबकी फ्लाइट बुक करवाओ अभी। वापस बुलाओ उन्हें। जी सर। परचेजिंग डिपार्टमेंट बड़े सिटीज के 5 स्टोर्स शॉर्टलिस्ट करे और ये काम आज ही होनी चाहिए। और बाकी की तैयारियां वेडनेसडे तक खत्म हो जानी चाहिए। 5 स्टोर्स बिल्कुल रेडी होनी चाहिए ताकि हम एलेक्स को विजिट करवा पाए। समझ गए? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। बस यही हुआ है। एक मिनट रुको, तुम्हारा मतलब है कि एलेक्स तुम्हें एंजॉय का मैनेजर बनाना चाहता है? सच में? ओह गॉड, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? बात ये नहीं है जोया, दरअसल हम इतने दिन मिलान में रुके, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या तुमने एलेक्स का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया? अगर मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मैं अपना स्टोर कैसे खोलूंगी? खुद ही बताओ तुम। लेकिन मुझे लगता है कि यिनसेचिन तुम्हें कहीं जाने नहीं देगा। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसके पास हजारों तरीके होंगे तुम्हें मनवाने के लिए। यिनसेचिन शायद मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। तो फिर मिस कू का क्या होगा? मैंने उसे अभी तक नहीं बताया। अभी तक नहीं? वो अपने स्टोर के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। मैं उसे ये सब कह के उसे परेशान नहीं कर सकता। ये बहुत ही मुश्किल है। और एलेक्स का क्या होगा? कोई भी प्रपोजल पर इनकार बर्दाश्त नहीं करता, मगर मैं फिर भी कोशिश करूंगा। उसे कुछ ऑल्टरनेटिव वे ऑफर करूंगा और हो सकता है कि उसकी मंजूरी के बाद उसे सब सच बता दूं। तब तक जीजी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एलेक्स इससे इनकार करता है तब मैं जीजी को उसका ब्रांड ज्वाइन करने के लिए मना भी सकता हूं। और अगर एलेक्स ने इनकार कर दिया तो? मैं हार मान लूंगा और क्या। मगर आप तो इतनी आसानी से हार नहीं मानते। क्योंकि इस बार एलेक्स का ब्रांड हासिल करने से ज्यादा शायद मेरे दिल में किसी और की चाहत है। खैर, मैं पूछ लूंगी उससे। शुक्र है तुमने मेल देख लिया, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। लगता है वो वापस आ गया, मैं फोन रखती हूँ। सुनो जीजी। हाँ? अब से तुम नियांजी कॉमिक नहीं पढ़ोगी, ओके? लेकिन क्यों? आओ मेरे साथ। तुम यिनसेचिन, क्या कोई खास मौका है आज? तुम काफी बिजी हो इस स्टोर के चक्कर में और इसलिए ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही। ये एक ट्रीट है बस तुम्हारे लिए। खाने के लिए भी तुमने कैंडल लाइट डिनर ही क्यों सोचा? तुम बहुत सवाल करती हो। चलो खाना शुरू करो। ठीक है। अब खुद खा लोगी या अपने हाथों से खिलाओ तुम्हें? अब मैं खुद खा लूंगी। कहां तक पहुंची स्टोर की तैयारियां? कब करोगी स्टोर की ओपनिंग? अगले बुधवार को। क्या वाकई? हाँ, क्यों? मैं कह रहा था कि क्या ये किसी और दिन नहीं हो सकता? मुझे याद है कि मेरे स्टोर के बारे में कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा था। ऐसा ही है, उसमें ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा हो तो सकता है ना? और क्या इसका कारण जान सकती हूँ मैं?
कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें मुझे फिक्स करनी है। थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए। जैसे ही हो जाता है मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा तुम्हारी स्टोर खोलने के लिए। लेकिन मैं तो स्टोर देख चुकी हूँ और उसकी पेमेंट भी कर दी है मैंने। मुझे पता है, लेकिन वो जगह मुनासिब नहीं है। स्टोर के लिए वो जगह अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर्स तो आएंगे वहां, लेकिन वहां इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और स्टोर के लिए वो फैक्ट्री जो तुमने चूज की है वो भी कोई इतनी खास नहीं है। उनका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं है। और हाँ, तुम फिक्र मत करो उस रेंट की और एडवांस की, वो तुम मेरे पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। तुम नहीं चाहते ना कि मेरा स्टोर खुले? ऐसी बात नहीं है, मैं बस अभी नहीं चाहता कि वो हो। बात तो एक ही हुई नहीं, ना। ऐसा नहीं है। सपोर्ट कर रहा हूं ना स्टोर के लिए, लेकिन ये वक्त सही नहीं है। मैं समझ गई, तुमने अपना फैसला ले लिया है। क्या मतलब तुम्हारा? तुमने एंजॉय को हासिल करने के लिए मेरे सपने को दांव पर लगा दिया। तो तुम ये जानती थी? इत्तेफाक से जान गई। मेरे लिए तुमने फैसला तो ले लिया, लेकिन मुझसे बात क्यों छुपाई तुमने? छुपानी नहीं चाहिए थी। मुझे लगा तुम ये सब बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। सिर्फ इसलिए तुम्हें ना बताने का फैसला लिया था मैंने। लेकिन मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मुझे बस थोड़ा सा वक्त और चाहिए। प्लीज ट्रस्ट मी। इस डिनर के लिए थैंक यू, लेकिन अपने स्टोर का सपना पूरा करके रहूंगी। जीजी, यहाँ से ठीक करो, इसमें एक भी सिलवट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? जरा ध्यान से करना। 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। हेलो जोया, क्या कहा? उसने इरादा बदल लिया? हाँ, क्या हुआ सर? आपने अचानक इरादा क्यों बदल लिया? हमें एक अच्छी ऑफर मिल गई। आपने मुझे जितने पैसे कहे थे वो सब मैंने आपको दिए हैं। ऐसा मत कीजिए, अब तो मैंने रेनोवेशन भी कर ली है। मेरा क्या होगा? किसकी ऑफर है? मुझे बताएं, मैं डबल पैसे दे दूंगी। वो दरअसल वाई मॉल ने हमें अच्छी ऑफर दी है, इसलिए हम उन्हें दे क्या दी। कहा? वाई मॉल? ये नामुमकिन है। खैर जो भी हो, हम आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप इसे अपने पास रखिए। अच्छा। हेलो मोजिजिन। कैसी हो तुम? आवाज से लगता है कि परेशान हो। सब ठीक है ना? हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे जो स्टोर लेना था उसके मालिक ने अचानक इरादा बदल दिया। मैंने सारी रेनोवेशन करवा ली थी और फर्नीचर वगैरह भी सारा ऑर्डर कर लिया था। फर्नीचर सारा कल आ जाएगा। अब मुझे जल्दी से कोई और स्टोर ढूंढना होगा। चलो, मुझे बहुत से काम है, बाद में बात करती हूँ। मेरे हिसाब से ये स्टोर्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे। और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? जी हाँ, मैंने शहर के 3 बड़े स्टोर्स शॉर्टलिस्ट किए थे और ये रहा उसका अपडेट। पहला वाला, ये शहर के बिजनेस इलाके के सेंटर में है। इसकी बिल्डिंग भी काफी पुरानी है, लेकिन ये दूसरा वाला अच्छा बना हुआ है। इसकी लोकेशन कमर्शियल के लिए बहुत अच्छी है और तीसरे वाले की लोकेशन भी काफी अच्छी है। यहाँ पर कस्टमर्स का रश भी लग सकता है। तो इस जगह उस हिसाब से काफी छोटी है और इस लोकेशन की अच्छी बात यह है कि आपको जाने में आसानी होगी। बेहतर होगा आप खुद इस जगह को एक बार देख लें। ठीक है, चलकर देख लेते हैं। ओके। हेलो मोजिजिन। हेलो जीजी, मैं आज दोपहर अपने एक दोस्त से मिला था। उसका एक स्टोर किराए के लिए खाली है। क्या तुम देखना चाहोगी? क्या सच में? मैं अभी आती हूँ। हेलो मोजिजिन, मैं आ गई। लग रहा है
कि तुम यहाँ की बॉस हो। थैंक यू सो मच यहाँ का पता बताने के लिए। यहाँ का किराया भी बहुत कम है, जगह भी बहुत अच्छी है, बल्कि यहाँ तो डेकोरेशन भी हुई हुई है, मेरा काफी फर्नीचर बच जाएगा। ऐसी बातें मत करो तुम, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुम्हारा स्टोर है और मैंने भी इन्वेस्ट किया है, और वो भी बहुत थोड़ा सा किया। तुम्हारी कंपनी के उस स्टार्टअप प्रोग्राम की वजह से ही मैं अपना सपना पूरा कर पा रही हूँ, इसलिए तुम्हें भी थोड़ा सा शेयर दे सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं, बस तुम्हें वादा करना होगा कि तुम ये स्टोर अच्छे से चलाओगी। तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत अच्छे से संभालूंगी। मिस रेमो, अब हमें चलना चाहिए, कुछ देर बाद आपका एक कॉन्फ्रेंस है। अब मैं चलता हूँ, याद रहे अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताओगी, ठीक है? बाय बाय मुजिन। बाय। वो ब्रांड रिसर्च का क्या हुआ, काम हो गया क्या? जी हो गया। ये रही नई फैशन ब्रांड्स की रिसर्च रिपोर्ट। हमने इसमें से 20 ब्रांड को चुना है, उसमें से 5 को शॉर्टलिस्ट किया है। इनमें से 2 इंटरनेशनल ब्रांड है और 3 लोकल है। अब देख लीजिए। सीसी? जी, पहले ये ऑनलाइन स्टोर था, अब इसकी शॉप भी खुल गई है और ये लोग विनय ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक और खबर राज है की बात भी पता चली है, वो ये है कि जीजी को एलेक्स अपना मैनेजर बनाना चाहता है। एलेक्स ने उसे अपना मैनेजर चुना है? जी, एलेक्स की असिस्टेंट मेरी दोस्त है और उसने भी ये खबर मुझे दी है। ये देखिए। एलेक्स उसे कैसे चुन सकता है? अगर जीजी एंजॉय की मैनेजर बन जाती है तो पासा वाई मॉल के पास चला जाएगा। वैसे ये लड़की बहुत ही कमाल की। इंसिजन जैसे इंसान को अपनी साइड में कर लिया, और अगर वो मैनेजर बन जाती है तो उसे और भी पावरफुल हो जाएगी। हेलो, क्या हाल है? तुम सोशल साइट के लिए काम कर रहे हो ना? मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है जो कि सच है। क्या आपने वेबसाइट चेक की? What? एलेक्स ने जीजी को चुन लिया? तुम्हारे और मेरे सिवा ये और कौन जानता है? ये तो बिजनेस सीक्रेट है, जब तक मामला सेट ना हो जाए तब तक कोई नहीं जान सकता। और रही बात एलेक्स की, तो इस दिन वो और उसके असिस्टेंट साथ थी। तो क्या उसने लीक की है? ये सब क्या हो रहा है, कुछ बताओगी मुझे? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसी मत बोलो कि तुम कुछ नहीं जानती। क्या कर दिया है मैंने? वाई मॉल और एंजॉय के बीच हुई बहुत बड़ी अनबन। गुजी जी ने अपने ब्रांड के खातिर एलेक्स को बस बहुत हो गया। मैंने कहा था ना, मैं इसका हल निकाल लूंगा। बस थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन तुमने क्या किया? आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसे न्यूज़ लीक करने की, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टोर के लिए? ये मैंने नहीं किया यंशचन, मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ। तुमने मुझे घटिया कहा? हाँ, तुम मुझसे अपनी मर्जी के काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। थैंक यू तुम्हारा। मैंने अपना स्टोर किसी और जगह खोल लिया है। क्या कहा तुमने? किसी और जगह? तो तुम नहीं चाहते? तुम नहीं चाहते ना कि मैं अपना स्टोर खोलूं, इसलिए तुमने उसे बंद करवाने के लिए घटिया चाल चली। मुझे लगा था कि कुछ करोगे, फिर स्टोर के मालिक ने बता दिया। खैर, इन बातों से अब कोई मतलब नहीं है। हाँ, एलेक्स वाली खबर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैंने नहीं किया। मैं भी यकीन करना चाहता हूँ कि तुमने नहीं किया, लेकिन तुम्हारे अलावा ये कर भी कौन सकता है? आफ्टर ऑल फायदा तो तुम्हें ही होगा ना। खैर, अब सारी दुनिया जान चुकी है कि इंटेलिजेंट, फैशनेबल, परफेक्ट डिजाइनर गुजीजी एलेक्स को रिजेक्ट करके अपना स्टोर खोल चुकी है। अपनी जिंदगी तुम्हारे मुताबिक ना गुजारने के लिए मैंने एलेक्स को रिजेक्ट जरूर किया, लेकिन ये हरकत मैंने नहीं की। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है।
तुम आजाद हो।